कुछ ऐसा मुझे लगा कि यार मुझे चीट कर रहे हैं ये। तो अच्छा, आपको लगा चीट कर रहे हैं? चीट कर ही रहे थे बेसिकली, कर ही रहे थे वो। जब आप बुकिंग कर रहे हो या कस्टमर भी कोई प्री लॉन्च बोलता है, मैं कि यार आज भी खाली लैंड है, जब रेरा जब तक आएगा तब भी खाली लैंड होगी, तो प्राइस एप्रिशिएट कैसे हुआ 6 महीने में, 3 महीने में। सैडली दो ऑफ लेट मैंने देखा है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स फेल हो रहे हैं, बहुत फेल हो रहे हैं, तो इसके पीछे क्या रीजन है? तो मैं क्या यार, मैं अपने फ्रेंड को अपने ऑफिस में तो नहीं सिस्टम चलेगा, तो वो एक काम कर, तो इनको ज्वाइन कर ले। अच्छा, तो इनका इंटरव्यू दे दे तो ज्वाइन हो जाएगी पक्का। तो आपने ज्वाइन वहां कराया जिन लोगों ने आपको धोखा दिया? उसको मैंने वहाँ ज्वाइन करा दिया कि भाई एटलीस्ट मुझे अपडेट्स मिलती रहेंगी कि भाई क्या कर रहे हैं, क्या शेड्यूल। तो उसने वो जाके उसने इतना अच्छा काम करना स्टार्ट किया उधर, बड़ा अच्छा काम किया। मैंने कहा ठीक है यार, तू सेटल्ड है, तू अपना काम कर अच्छा खासा, लेकिन मुझे एक इनपुट्स तो पता लगा। स्पाई थी वो। हाँ, यस। जो विजन है आपका ना, वो वाकई बाकमाल है। और नेक्स्ट क्या क्या है, मैं सोच रही हूँ कि अब वो थोड़ा आप बताना चाहेंगे नेक्स्ट क्या है, हल्का सा कुछ हिंट देने चाहेंगे? नेक्स्ट हमारे तो क्या करे वो, मतलब अगर इतना इस तरह से हो रहा है? आई थिंक जो प्री लॉन्च का ये स्कैम चल रहा है, या प्री लॉन्च आप कह रहे हैं कि स्कैम टाइप है? इन माय ओपिनियन ये स्कैम है। My FM. Unscripted with RJ Meenakshi. बर्थडे वाला हेलो हैगा जी कर दो फिर, हैगा जी एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ दिस ब्रांड न्यू पॉडकास्ट USP, बोले तो अनस्क्रिप्टेड विद RJ मीनाक्षी। यहाँ पर PR नहीं, लोग अपना सच बोलते हैं। यहाँ आंसर्स रिहर्स नहीं होते, इमोशंस एडिटेड नहीं होते और साइलेंस भी बोलता है। और USP पे जो आज मेरे साथ हैं, वो मैं कहूँगी ट्राई सिटी के पेज 3% में टॉप लिस्ट में आते हैं। यस, ऐसे ही कोई शख्स आज मेरे साथ हैं और इनके बारे में ये कहूँगी कि जिनके नाम में विजन और काम में फायर है, निर्वाणा जिनका सबसे बड़ा डिजायर है, बिल्ड किया अपना एम्पायर फ्रॉम सॉयल टू रॉयल। बर्थडे वाला वेलकम MD निर्वाणा ग्रुप सुमित गोयल। थैंक यू मीनाक्षी, इट्स माय प्लेजर। सो स्वीट। बर्थडे वाला हेलो हैगा जी एंड बर्थडे वाला वेलकम टू USP। पहले तो सुमित आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। अरे मैम, आप जितना ग्लैमर जो है वो इतना तो नहीं। अरे नहीं, बहुत हैंडसम लग रहे हैं। एंड मुझे बताओ सबसे पहले कितना जिम मारते हो, क्योंकि अनस्क्रिप्टेड है तो मैं आपको भी स्क्रिप्ट नहीं दी ना, मुझे पता है, तो बड़ा मजा आने वाला है। मुझे ये बताओ आप कितना जिम मारते हो? जिम आई ट्राई कि मैं जितना कर सकता हूँ ट्राई करता हूँ मॉर्निंग में जाने का। अभी कुछ टाइम से कुछ फेस्टिव सीजन चल रहा है तो अभी नहीं जा रहा, लेकिन अब 1 फेब से या 2 फेब से आई विल स्टार्ट अगेन। अभी और स्टार्ट अगेन। ऑलरेडी इतने बफ्ड आप देख रहे हैं, शोल्डर्स लग रहे हैं, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए सुमित जी को। ओह माय गॉड। तो कैसा फील कर रहे हैं आप? हैप्पी, एंग्शियस, एक्साइटेड या ऑल तीनों? हैप्पी भी हूँ, थोड़ा नर्वस भी हूँ। मीनाक्षी के साथ बैठा हूँ, नंबर 1 RJ ट्राई सिटी की रही है मीनाक्षी। तो आपके साथ बैठ के हमेशा अच्छा लगता है, आपको मिलके हमेशा अच्छा लगता है। और एनर्जी जो ऑरा है ना आपका, पॉजिटिव ऑरा और जो एनर्जी है वो जो फील होती है ना, वो हर किसी को मिलके नहीं होती है। सेम, मैं बिल्कुल ये मतलब एकदम आपने म्यूचुअल फीलिंग्स हमारी बता दी। और पॉडकास्ट पे आप मेरे साथ हो, मुझे सबसे अच्छी बात लगती है आप ना बिल्कुल एकदम रियल हो। बहुत कम लोग होते हैं जो बिल्कुल जैसे वो हैं वैसे ही हैं, चाहे कहीं पे भी आप उनको बात कर लो, चाहे रेडियो पे चाहे पॉडकास्ट पे, सब बहुत मजा आने वाला है। पता है आपको देख के सुमित लगता है कि आप मतलब बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून हो। मतलब आपको ऐसे लगता है कि यार ये तो बंदा पैदा ही अमीरी में हुआ होगा। एक फील आता है, मतलब यू कैरी रॉयल्टी विद यू, ऐसा लगता है। तो ये शुरू से ही रॉयल्टी वाला सफर रहा है और आप यू वर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून? नहीं मीनाक्षी, ऐसा कुछ नहीं है। जो अगर मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज लगा लो, या जो बचपन में हमारे पास, मेरे पापा ने बहुत स्ट्रगल की है। एक टाइम ऐसा था हमारे स्कूल की फीस नहीं थी पे करने के लिए, और जो मम्मा और पापा को फील होता था कि यार आई वॉज इन प्राइवेट स्कूल चंडीगढ़ में था, उसकी फ़ीस थी आई थिंक मंथली 180 रुपीज़, तो 180 रुपीज़ पर मंथ।
सो वी हमें वहाँ से एक गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट किया 5th-6th क्लास में, जिसकी फीस थी 30 रुपीज़। ये इसीलिए शिफ्ट किया कि हाँ फाइनेंशियल फीस कंस्ट्रेंट इतना नहीं था दे कि पा रहे 150 रुपीज़ भी हमारे पास 150 रुपया भी मुश्किल सेव करना जो था, वो ऐसा टाइम था मीनाक्षी, हम रेंटल्स पर रह रहे थे, बहुत छोटी सी स्पेस थी, सारी फैमिली वहाँ रह रही है। पापा ने मेरे बहुत स्ट्रगल किए, उनके पास एक स्कूटर होता था, उसके ऊपर वो जाते थे, चंडीगढ़ से बद्दी जाते थे सुबह 5 बजे विंटर्स में काम के लिए, शाम को आ रहे हैं 8 बजे 9 बजे 10 बजे। उसके बाद उन्होंने गुवाहाटी काम किया, 6-6 महीने घर नहीं आए पापा, उधर 3 बजे उठना होता था सिर्फ मॉर्निंग कमाई में, करने के लिए। सिर्फ सर्वाइवल। वो तो सर्वाइवल चल रहा था, कमाई वाला तो था ही कुछ नहीं। हमारे पास फंक्शंस पे वैसे तो कोई इनवाइट ही नहीं करता था, क्योंकि आपके पास जब पैसा ना होना तो कोई आपको नहीं पूछता है। तो उसके बाद आपको कपड़े जो हमें पहनने होते थे या फंक्शन के लिए, वो भी हम अपने कज़न से या उनसे हम लेते थे, वो पहनते थे। तो एक टाइम था 5th 6th 7th 8th क्लास तक जो था ना, वो तो सर्वाइवल भी नहीं हो रहा था, मतलब बहुत ही उधार लेके आप कपड़े पहनते थे? उधार नहीं, हाँ, मतलब लिटरली उनके cousins लेते के थे। या friends और के, दूसरी बात कि आपको फंक्शंस पे भी इनवाइट नहीं किया जाता था कि मतलब बिकॉज ऑफ द पैसे के बिना ना आपको कोई नहीं पूछता नहीं है। नहीं पूछता। ये आपको आज भी लगता है सुमित कि पैसा है तो पूछेंगे लोग, उसके बिना कोई नहीं। यस, अगर आपके पास पैसा है या आपका कुछ प्रोफाइल है, आपसे लोग मिलेंगे, आपसे पार्टीज करेंगे, आपको इनवाइट करेंगे बड़ी बड़ी पार्टीज में। और अगर आपका कहीं पे कोई भी डाउनफॉल हो गया या आपको भूल जाएंगे, नहीं बात करेंगे, फोन उठाना बंद कर देंगे, फोन उठाना बंद कर देंगे। ये तो रियलिटी है लाइफ की। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए फोर्स बना, मोटिवेशन बना कि नहीं यार मुझे इससे बाहर निकलना है, मैंने अपने परिवार को भी इससे बाहर निकालना है, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता, ये था? हाँ, मीनाक्षी पापा को देखते थे जो इतनी मेहनत करते थे, तो मुझे था कि फैमिली में सभी सिस्टर्स को, हमको सबको, सब हार्ड वर्क कर रहे थे कि कुछ भी करना है, सेल्फ काम करना था सारा कुछ, मदर की हेल्प करनी है, पापा की हेल्प करनी है। तो वहाँ से ये तो क्लियर हो गया था कि स्ट्रगल तो है और मेहनत ही करनी पड़ेगी, और मेहनत ही कर सकते हैं, पैसा तो कुछ है नहीं है, मेहनत करके हम जो कमा लेंगे, जो सर्वाइवल कर लेंगे, जो बेटर लाइफ कर लेंगे। पापा ने बहुत हार्ड वर्क किया, जब तक कॉलेज में आए सर्वाइवल वो लेवल हो गया था कि ठीक है अब कि आप सर्वाइव कर सकते हो, उतना स्ट्रेस नहीं रहा। लेकिन एक टाइम था जो 4-5 साल 6 साल का टाइम ऐसा रहा है कभी रोते हुए सोए आप? हाँ, वो तो यानी आज भी मैं तो याद करते हुए मुझे घबराहट होती है, मैं तो पुराना टाइम सोचना ही नहीं चाहता कि यार कैसा टाइम हमने देखा है, और मैं चाहता हूँ ऐसा टाइम कोई भी ना देखे, किसी के भी लाइफ में ऐसा टाइम ना आए कि आपके पास खाने के पैसे ना हो, आपके पास किसी भी चीज़ के लिए आपको सर्वाइवल की जर्नी। पर मैं तो ऑनेस्टली सीरियसली कहूँगी कि ये कितना बड़ा मोटिवेशन है जो इस समय लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि देखो ये शख्स वहाँ से उठकर आज यहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। जिनको आज अच्छी खासी फैसिलिटीज़ मिली हैं वो भी सोचते हैं कि नहीं यार हमसे नहीं हो पा रहा है, स्ट्रगल नहीं कर पा रहे, मेहनत कर रहे हैं पर उतनी नहीं करते हैं, तो फिर रिजल्ट्स भी नहीं मिलते। और कहाँ से आप निकल के किस तरह से आपने स्ट्रगल किया, आपने कहा कि बोलते हुए भी मुझे आपको रोना जल्दी आता है। हाँ, आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन और सेंसिटिव भी हूँ, यानी लड़के रोते कहाँ हैं, यानी कंट्रोल तो करते पर हैं। मैं आपकी आंखों में अभी आंसू मतलब वो थोड़ा सा मॉइस्टनेस देख पा रही हूँ। आप मैं इस लास्ट टाइम कब रोए थे? यार ऐसा कुछ नहीं आई है, थिंक अभी थोड़े से आपके आईज मॉइस्ट मैं देख रही हूँ। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। और बट कमाल की आपका मतलब इतनी मोटिवेशनल आपकी ये जर्नी है सुमित कि मैं अभी से मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं जब आपने बात करी है कि कितनी मुश्किलों से आप निकले। रियल एस्टेट में फिर किस तरह से एंट्री हुई? मतलब आपने क्या सोचा था कि मुझे रियल एस्टेट में जाना है? कोई और ऑल्टरनेट फील्ड सोची थी या नहीं? नहीं, ऐसा रियल एस्टेट नहीं सोचा था मैंने। हाँ। मैंने बहुत छोटे छोटे काम किए हैं। अच्छा। बहुत कुछ किया है। अच्छा। पैसा कमाने के लिए, मुझे था पापा का पैसा खराब नहीं करना। अच्छा। या जो उन्होंने इतने मेहनत से कमाया है, या अभी हम ठीक हुए हैं तो पैसा वेस्ट नहीं करना। तो मैंने खुद से बहुत छोटे छोटे काम किए हैं। मैं तो यानी उसके बाद पापा और उन्होंने एक कोई प्रोजेक्ट किया था, तो वहाँ से उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, बहुत ज़ीरो से स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड फ्रॉम मेकिंग 3 फ्लैट्स। एक प्लॉट था, वो भी किसी बैंक मैनेजर का था, तो उन्होंने वो मैंने कहा कि हम करें इसके ऊपर। जब स्टार्ट हुआ तो आई स्टार्टेड फ्रॉम 3 फ्लैट्स, 3 फ्लैट से स्टार्ट किया। उसके बाद हमें रिस्पांस आना स्टार्ट हुआ, लोगों जो कमिटमेंट्स की वो पूरी फिल करी, लोगों का प्यार मिला ऊपर वाले की।
ऊपर वाले का हाथ था, वाहिगुरु जी का, Definitely. माता रानी का, तो Definitely. वहाँ से स्टार्ट करते करते और आज जो है आज जितना बड़ा एम्पायर निर्वाणा ग्रुप ने खड़ा कर दिया है, आप कभी पीछे देख के सोचते हैं कि ये मैंने कैसे कर लिया? मुझे लगता है मेरे साथ अच्छे लोग जुड़ते गए। सबसे जो ज़रूरी चीज़ थी, हमने अपने अंदर जो एथिकल काम हमें था कि ऑनेस्टी जो है ना वो सबसे ज़रूरी है। आपका ट्रस्ट जो है वो सबसे ज़रूरी है कि अगर आपके ऊपर कोई ट्रस्ट कर रहा है, किसी की इतनी हार्ड एंड मनी है, पैसा है, अगर आप किसी को घर दे रहे हो, तो मैं खुद इतने साल किराए पे रहा, किराए पे आपको रहना, लोगों की बातें सुनना, ऑनर्स की कि यार गाड़ी यहाँ नहीं लगानी, बाहर करो, गेट नहीं बंद करके आओ, और ये वो आप घर में अपने शौक पूरे नहीं कर सकते, आप अपने घर में कुछ नहीं कर सकते जब आप रेंट पर हो। तो अगर आज की डेट में कोई अपना फर्स्ट प्रॉपर्टी ले रहा है तो उसने जो आपकी बुकिंग अमाउंट्स या जो लोन लेना है या कैसे पैसे इकट्ठे किए होंगे, उसने भी बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस की होंगी। बिल्कुल। तो वो पैसा तो एटलीस्ट अगर हमारे ट्रस्ट करके लगा रहा है तो उसको वैल्यू फॉर मनी और उसको वो प्रोडक्ट मिलना चाहिए जिसके लिए उसने इतना हमारे ऊपर ट्रस्ट किया। राइट, एब्सोल्युटली। और वो आपका यूएसपी, जैसे ये यूएसपी है अनस्क्रिप्टेड, बट वो आपका यूएसपी एक्चुअल वाला है कि जो ट्रस्ट, जो भरोसा, इंटीग्रिटी जो निर्वाणा ग्रुप की है, आई थिंक शायद ही किसी ने इस तरह से एस्टैब्लिश किया और ट्रस्ट को, कि ट्रस्ट का दूसरा नाम निर्वाणा ग्रुप है। ये बहुत बड़ी बात है, ये मैं कहूँगी बिल्कुल, क्योंकि मैं रेडियो में अब और हमने देखा है अपने आप कि किस तरह से आपने ट्रस्ट बिल्ड किया है। पर ट्रस्ट की बात करें तो आपने जैसे एम्पायर अपना खड़ा किया, तो रास्ते में ऐसे कोई लोग भी थे कि जो खींचना भी चाहें, रोकना भी चाहें? बिकॉज जब कोई इतना तेजी से तरक्की कर रहा है, पहले 3 फ्लैट से शुरुआत करी, फिर इतनी तेजी से कोई तरक्की कर रहा है, तो ऐसे लोग भी होते हैं जो, वो क्या कहते हैं ना, कुछ हिंदी में भांजी मारना टाइप्स बोलते हैं, या धोखा देना टाइप्स कहते हैं। ऐसा कुछ हुआ आपके साथ लाइफ में? जो स्टार्ट मैंने किया ना मीनाक्षी, मेरे पापा और कुछ पार्टनर्स ने ना एक यहाँ पर प्रोजेक्ट किया था। अच्छा। इसी एरिया में। ओके। तो हमारा शेयर बहुत कम था, तो प्रोजेक्ट अच्छा था, सब कुछ ठीक था, उनसे सेलिंग नहीं होती थी। वो कहते थे यार हमारा प्रोडक्ट सही है, और 2005-4 की बात है, 4-5 की, कहते हैं हमारा प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग है, अपने आप आएंगे, लोग लेके जाएंगे। अच्छा। तो उस टाइम किसी मार्केटिंग नहीं कर सकते थे आप, फेसबुक, इंस्टा कुछ नहीं Right, था, सोशल मीडिया नहीं था। बिल्कुल। और आई थिंक 2005 में आपने स्टार्ट मैंने भी start किया, तो तब हमने भी कोई साथ नहीं, ही साथ वर्किंग स्टार्ट की है। Right. तो उसमें उनसे सेलिंग नहीं होती, तो हमने 3 पार्टनर्स जो थे, हमने कहा पापा और अपने जो उनकी फैमिली कि आप हमें दो, हम सेलिंग करेंगे। हमने अपनी कंपनी बनाई, हमें आप दो कि किस प्राइस पर सेल करना है, और आप हमें उसका एक कमीशन या एक अमाउंट पे करना सर्विस का, जो हम आपका बुकिंग करेंगे। तो वो हमने स्टार्ट किया। 3 पार्टनर्स थे, 2 मुझसे वो 10 ईयर्स बड़े हैं, भैया उनको बोलता था मैं, भैया, यानी उनके साथ हमने पार्टनरशिप में काम स्टार्ट किया था। तो 2 साल में हमने बहुत मेहनत करी, यानी कि हमने खुद, यानी मैंने खुद कैनोपीज़ में बैठ के, इवेंट्स में, टेंट्स में बैठकर खुद प्रॉपर्टी सेल करी। 2006-7 की बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ। तो हमने ना बहुत मेहनत की उस टाइम पर। तो तीनों एक साथ होते थे, तो तीनों ने हमने उसमें 1-2 साल में काफ़ी अच्छा पैसा अर्न किया, लेकिन वो पैसा अभी आया नहीं था। पेपर पे था और कंफर्म था, वो कर चुके थे हम काम। बट जहाँ ट्रस्ट की बात आती है कि मैं अपनी कंपनी की एक सबसे जो फर्स्ट यूएसपी रखा है कि किसी का ट्रस्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए। वो 2 जो भैया मेरे, हम तीनों टाइम का खाना एक साथ खाते थे। अब मेरे से 15 साल बड़ों के साथ मैं पार्टी करता था, उनके साथ ही डिनर करता था, यानी अपना सर्कल, अपनी लाइफ, अपनी यंग्स जो वो है वो सब छोड़ा हुआ था काम के लिए। तो उनके साथ, तो उन्होंने मेरे साथ कुछ, यानी कुछ चीज़ें उन्होंने अलग से प्लान करनी स्टार्ट कर दी। कुछ ऐसा मुझे लगा कि यार मुझे चीट कर रहे हैं ये। तो अच्छा, आपको लगा चीट कर रहे हैं? चीट कर ही रहे थे, बेसिकली कर ही रहे थे। वो मेरे को साइलेंट रख के मुझे कहीं और बिजी रखते थे कि तू काम कर रहा है, वो पीछे से कुछ और कर रहे थे। Oh my God. तो मुझे जब वो पता लगा, मुझे इतना फील हुआ, आई क्राइड। मैंने कहा यार इतने साल, 2 साल आपके साथ मैंने लगाए हैं, अपने वो यंग एज के जो लोग क्लबिंग कर रहे हैं और पार्टीज कर रहे हैं, और मैं आपका ये काम कर रहा हूँ और इतना पैसा कमाया हमने। तो उन्होंने कहा कि भाई सुमित, अगर तुम हमारे पास, मैंने कहा मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता अब, आपने मेरा ट्रस्ट ब्रेक किया है, मैं आपके भाइयों की तरह रहता था और आपने चीट किया, मैं आपके साथ काम नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम जाओगे तो तुम्हारा पैसा तो ज़ीरो हो जाएगा जो हमने कमाया है, हमारा वो तो आपको मिलेगा नहीं कुछ भी। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, वो आप रखो, लेकिन मैं ऐसे काम नहीं कर सकता। फिर उन्होंने कहा कि आपको सुमित हम काम नहीं करने देंगे इस एरिया में।
ओ माय गॉड, नॉट ओनली आप उनके साथ काम नहीं, उन्होंने कहा कि इस एरिया में आपको काम नहीं करने देंगे, कि आप कहते 15 लाख का फ्लैट सेल करोगे, हम 12 का सेल कर देंगे, तुम्हारे पास तो पावर ही नहीं है कुछ भी, तुम्हारे पास फाइनेंसेस नहीं है, तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है जितना पैसा हमारे पास है, आपको सर्वाइव तो नहीं यहाँ पे करने देंगे, सुमित करना है तो आप हमारे साथ ही करो। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, अब देखेंगे क्या होगा। लेकिन वहाँ पे मेरा ट्रस्ट ब्रेक हुआ, उसके बाद वर्किंग स्टार्ट करी, वहाँ से मैं ज़ीरो हो गया था। जितना 2 साल जो मैंने मेहनत की थी और जो पैसा मुझे आना था वो सब ज़ीरो हो गया था। पापा का जो चल रहा है अपना अलग से बिजनेस वो चल रहा है, ठीक है, बट जो मेरी मेहनत थी वो ज़ीरो हो गई। वहाँ पे ऐसा लगा कि यार इतना काम करके पैसा एक दिन में ज़ीरो अगर हो जाता है तो यानी इतनी मेहनत करके क्या बेनिफिट हुआ, छोड़ दूँ हाँ क्या करना है। लेकिन उन्होंने जिद पकड़ ली, मैंने वो कहते हैं आपको करने नहीं देंगे। मैं कहा यार ऐसे तो फिर मैं करूँगा, काम तो मुझे करना है। 2 साल मेहनत की, मुझे समझ भी आई हैं चीज़ें, और उसमें बेनिफिट क्या हुआ, मैं अगर काम उस टाइम पे ज़्यादा करता था ना, या मैं खुद पब्लिक डीलिंग मैं करता था, लोगों से मैं मिलता था, सेलिंग मैं करता था, उसका बेनिफिट मुझे बाद में मिला। बाद में मिला। तो वहाँ ज्यादा लोगों से टच में थे, आपको पता था उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, एंड यूजर की क्या इश्यूज है, मैं खड़ा हूँ वो जो आपका आज भी है। हाँ, तो उसके बाद मुझे था कि यार अब ज़ीरो हो गया। पापा को मैंने कहा कि ये, पापा कहते यार तेरी मर्जी है। मैंने कहा नहीं करना चाहिए, वैसे अगर चीट किया है आपको नहीं करना चाहिए साथ में। मैंने कहा मैं भी नहीं करूँगा काम। तो वो एक था कि वहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट करना, फिर से मेहनत करनी, फिर एक स्टार्ट किया हमने, एक प्लॉट लिया, वो भी किसी बैंक मैनेजर का था, वो मेरे फ्रेंड थे। मैंने कहा हम इस पे काम करें, इस पे फ्लैट्स बनाते हैं 3, हम सेल करेंगे, प्रॉफिट 50-50। अच्छा। वो कहते ठीक है। तो मैंने कहा लेकिन आपके प्लॉट की रजिस्ट्री आपको मेरे नाम पर करानी पड़ेगी, मेरी कंपनी के नाम पर। अगर किसी को मैं सेलिंग कर रहा हूँ तो कल को ये नहीं है कि मेरे पास राइट्स नहीं है उसको रजिस्ट्री करवाने का, क्योंकि जुबान मैं दे रहा हूँ, कस्टमर से पैसा मैं ले रहा हूँ। वो कहते हैं यार कोई बात नहीं सुमित, आपके नाम पे करा लो। तो उन्होंने उस टाइम पे ट्रस्ट किया, बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के उन्होंने मेरे नाम पे। तो अच्छे लोग भी हाँ, तो वो ऐसे लोग भी मिले मुझे। तो हमने 3 घर बनाए। मेरे आर्किटेक्ट की फीस जो आज करोड़ में है वो 10,000 रुपीज़ उनकी फीस थी। रेस्ट पे आए वो चंडीगढ़ 35 के राउंड अबाउट पे मुझे, उसमें फीस में सब कुछ था, अप्रूवल्स, सैंक्शन ड्राइंग्स, 3Ds, एवरीथिंग। तो 3 घरों का। तो वहाँ से स्टार्ट किया मैंने, सेलिंग स्टार्ट की। जो काम किया था उन लोगों ने रेफरेंस दिया कि यार ये सुमित अलग से कर रहा है, अब इसके वाला ले लो, ये ठीक है, इसके पास ट्रस्ट कर सकते हैं। हाँ, इसके पास ट्रस्ट कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। वो तीनों हमारे इमीडिएटली बिक गए। तो उन्होंने बैंक मैनेजर ने तो और प्लॉट लिए, तो फिर हमने 6 और बनाए। तो उनको पैसा मिलता गया, वो भी खुश थे, बहुत हैप्पी थे। Everybody was winning with you. तो उसके बाद हमने धीरे धीरे निर्वाणा ग्रीन्स फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है हमारा, वो हमने लॉन्च किया। निर्वाणा। वाओ, क्या कितनी बार आप जीरो पे गए, फिर ऊपर आए, फिर नीचे गए, मतलब यू वो कहते हैं ना, इफ यू फॉल 8 times गेट अप 9, तो आपने वो किया। निर्वाणा पे आते हैं, बहुत ही खूबसूरत नाम है, पर ये निर्वाणा नाम आया कहाँ से, किसने सजेस्ट किया, आपके दिल से आया किसी और ने? निर्वाणा नाम के पीछे फ्रेंड है दिल्ली में, उन्होंने सजेस्ट किया था। अच्छा। उन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए थे, तो मुझे ये सबसे बेस्ट लगा। इसका मतलब है कि निर्वाणा का मतलब है कि पीस एंड हार्मनी। आपको सब सारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अपने घर से रिलेटेड, अगर आप निर्वाणा में आ रहे हो तो सारा स्ट्रेस आपका खत्म हो जाएगा। पीस है, आपको शांति मिलेगी, निर्वाणा है। और सच में निर्वाणा है। क्या बात है, जस्ट सुपर्ब। अब जब जैसे निर्वाणा की भी अब हम बात कर रहे हैं, रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, जो एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ, जो आई थिंक किसी ने नहीं इस बारे में बात करी, ना कोई इस पॉडकास्ट में बात करता है, बिकॉज आपने कैसे बताया कि किस तरह से लोगों ने चालाकियां भी की, तो ऐसे लोग भी बहुत होते हैं। अच्छा, अपना हार्ड अर्न मनी जो है बंदा एक प्रोजेक्ट में लगा रहा है, ये सोच के कि मुझे घर मिलेगा। सैडली दो ऑफ लेट मैंने देखा है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स फेल हो रहे हैं, बहुत फेल हो रहे हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है? प्रोजेक्ट्स मतलब, और अपफ्रंट वो दिखता है कि ये प्रोजेक्ट बहुत हिट जाएगा, उसके बाद मेरे खुद के कुछ जान के पहचान वाले, मैं प्रोजेक्ट्स का नाम नहीं लूंगी, पर उनको प्रॉमिस किया गया कि 4 साल में पोजेशन होगा, आज 9 साल हो गए, पोजेशन नहीं है। मीनाक्षी, इसमें जो मेजर रीजन है, एक तो प्री लॉन्च। ओके। इन्वेंट्रीज, लोगों को ये रियल एस्टेट इतना इजी लगने लग गया है कि आपको पेपर पर, अगर आपको आज की डेट में पेपर पर चीज़ें बेचनी है ना, हवा में बेचना है, तो 1 महीने में, 1 दिन में बिकता है सब कुछ। अच्छा। हाँ, यस, प्राइस इतना बूम पर है, कोई भी बेच रहा है और 1 महीने में बिक रहा है। और अगर आपको जेन्युइनली बनाकर डिलीवर करना है तो उसके लिए आपको 5 साल की मेहनत करनी पड़ती है।
तो क्या होता है कि प्री लॉन्च में आपका इन्वेस्टर्स बाय कर लेते हैं बिल्डर से प्रॉपर्टी, 50% प्रोजेक्ट उनका बाय कर लिया, वो उस प्राइस पे बाय करते हैं जिसमें आपको बिल्डर्स को कोई मार्जिन नहीं होता। बिल्डर्स को पेमेंट्स मिल जाती हैं, 25% पेमेंट उन्होंने लैंड की दी होती है, बाकी रजिस्ट्री करवाने के लिए वो मार्केट से पैसा ले लेते हैं इन्वेस्टर से। तो वो बाकी पेमेंट जो उनकी रजिस्ट्री में चली जाती है, टिल द टाइम जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होनी है तो फंड्स नहीं होते हैं। और फंड्स को डाइवर्सिफाई भी कर देते हैं कि अगर मुझे आज की डेट में सबको ये है कि एक साल में ही हमें अंबानी बनना है या एक साल में हमें 20 प्रोजेक्ट्स करने हैं, तो वो पैसा डाइवर्सिफाई अगर आ भी गया किसी से सेल से अच्छा पैसा, तो अदर एक और लैंड खरीद लेते हैं, उसमें पैसा लगा देते हैं, कस्टमर्स का पैसा सारा। तो आप लैंड्स में पैसा लगाए थे, आपके पास कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा नहीं बचता। कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा नहीं बचता तो डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाते हैं, लिटिगेशन स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप इन चक्करों में आपके डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मनी और पैसा, फाइनेंसेस, आपको ये चीज़ें जो हैं, इनकी कैलकुलेशंस जो हैं, उसकी वजह से, उसकी मिस कैलकुलेशन की वजह से कि वो कस्टमर बिल्डर सोचता है कि 50% मैंने कॉस्टिंग पर सेल कर दिया है, जो नेक्स्ट 50% है उसमें मेरे को प्रीमियम आ जाएगा। ये एस्पिरेशन होती है कि प्रॉफिट आएगा, प्रीमियम होगा, तो वो महंगे, वो सेल महंगा करेंगे तो हमें प्रॉफिट आ जाएगा और हम निकल जाएंगे प्रोजेक्ट से। पर वो नहीं, लेकिन 50% जो इनिशियली सेल किया होता है आपने एक इतने कम प्राइस पर, तो वो लोग अपना प्रोजेक्ट सेल करते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं सबसे पहले। बिल्डर से तो डायरेक्ट फिर सेलिंग ही नहीं होती है। तो वो जितना कस्टमर को अपना मार्जिन रख के वो सेल करते हैं, तो उसमें कस्टमर को भी प्रॉफिट नहीं मिलता। जो इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया ना, सारा जो प्रॉफिट है वो इन्वेस्टर लेकर जा रहे हैं। आज की डेट में बिल्डर भी नहीं कमाता और एंड यूजर भी नहीं कमाता। जो प्रोजेक्ट्स ऐसे करते हैं, एंड यूजर क्या करे फिर ऐसे टाइम में? ये तो धोखाधड़ी है। मतलब कहीं ना कहीं उनको पता है कि ऐसा होगा, फिर भी वो फ्लोट कर रहे हैं प्रोजेक्ट। लालच उनको होता है कि अभी पैसा लगाया 6 महीने में, प्री लॉन्च में पैसा लगाया और 6 महीने में निकल जाएगा पैसा विद प्रॉफिट। तो एक एंड यूजर है, सपोज मैं तो फिर भी इतना कुछ जानती हूँ, कोई ऐसे ही आया है, कहीं से आया, अपनी जमीन बेच के, कहीं गांव में बेच के, अब यहाँ आके वो अच्छा सा अपार्टमेंट लेना चाहते हैं, तो क्या करे वो? मतलब अगर इतना इस तरह से हो रहा है। आई थिंक जो प्री लॉन्च का ये चल रहा है, या प्री लॉन्च आप कह रहे हैं कि स्कैम टाइप है? इन माय ओपिनियन ये स्कैम है। सो सबसे बड़ा स्कैम है आज की डेट में प्री लॉन्च। और प्री लॉन्च की वजह से ही इतने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं, जो लोगों को, बिल्डर्स को ईजी, न्यू बिल्डर्स आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि रियल एस्टेट तो यार बहुत ईजी है, ये तो 1 महीने में बिक गया प्रोजेक्ट। 1 महीने में एंड यूजर ने थोड़ी ना खरीदा, वो तो इन्वेस्टर्स ने खरीदा है, वो भी आपकी कॉस्टिंग पर। और वो भी आपको 5 साल में डिलीवर करना है, तो आपकी कॉस्टिंग इंक्रीज भी होती है एवरी ईयर। आपकी लेबर की शॉर्टेजेस चल रही है, लेबर प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल बहुत महंगा हो रहा है, वो महंगा हो जाता है। तो आप कॉस्टिंग पर फर्स्ट डे उनको बुक कर रहे हो, जिन इन्वेस्टर्स से पैसा ले रहे हो, जिनका प्रोजेक्ट के साथ कोई इमोशंस अटैच नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं कि आपका प्रोजेक्ट कब बनेगा, कब डिलीवर होगा। उन्होंने आपसे कॉस्टिंग पर आपसे इन्वेंट्री ले ली है सारी, और आपको सपोज कि 8,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट प्राइस है फ्लैट का, तो वो बिल्डर से कहेंगे कि आपको हम, अभी तो आपका कोई अप्रूवल्स नहीं है, अभी तो आपकी लैंड भी नहीं है, आपने एक बुकिंग अमाउंट ही दी है लैंड की, तो आप हमें 6,000 रुपीज में इन्वेंट्री दे दो। वो 50% प्रोजेक्ट वो ले लेते हैं 6,000 में, और कहते हैं कि जब तक रेरा आएगा हम एग्जिट हो जाएंगे। अच्छा, पूरा तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि भाई आज खाली लैंड है जब आप बुकिंग कर रहे हो, या कस्टमर भी कोई प्री लॉन्च बोलता है, मैं क्या यार आज भी खाली लैंड है, जब रेरा जब तक आएगा तब भी खाली लैंड होगी। तो प्राइस एप्रिशिएट कैसे हुआ 6 महीने में, 3 महीने में? तो वो स्कैम क्या है कि अब वो 8,000 वाली चीज उन्होंने 6,000 में ले ली। बिल्डर्स को कहेंगे कि आप प्राइस रेरा आ रहा है तो आप 8,000 की जगह 9,000 करो, और आप 9,000 से कम सेल नहीं करोगे, पहले हम अपनी इन्वेंट्री निकालेंगे जो हमने 6,000 में लिया है। तो वो 6,000 वाली इन्वेंट्री 7,000, 7,500 में सेल करते हैं। बिल्डर 9,000 मांगता रहता है अपने ऑफिस में कि 9,000 मेरा प्राइस है। कस्टमर कहता है यार आपके सस्ता तो मुझे मार्केट से मिल रहा है। तो वो ब्रांड वैल्यू भी खराब होती है आपकी, कि आप बिल्डर के ऑफिस में जा रहे हैं, वहाँ पे महंगा मिल रहा है, बाहर से आपको मार्केट से सस्ता मिल रहा है प्रोडक्ट। और जो मेजर मार्जिन है जो कस्टमर एंड यूजर को मिलना चाहिए था प्रीमियम प्रॉपर्टी का, वो तो इन्वेस्टर ले गया 6 महीने पैसे लगाने के। तो वो इन्वेस्टर, एंड यूजर को तो सिक्योर होके प्रॉपर्टी लेनी चाहिए मुझे लगता है। सिर्फ आपने अगर ऐसा ये यानी शॉर्ट टर्म पैसा ही कमाना है, फिर तो आप बेटिंग के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आपको अगर बैटिंग करनी है और आपको पैसा ट्राई करना है कि शॉर्ट टर्म में गेम्स, तो वो तो फिर रिस्क तो इन्वॉल्व होगा ही होगा। उनको पता है जो पैसा लगा रहे हैं ना, जब खाली जमीन है, बिल्डर के नाम पे जमीन ही नहीं है, तो आपको पैसा लगा रहे हो तो भाई आपकी टेंशन है। ये डार्क आपने रियलिटी बताई है रियल एस्टेट की। क्या कोई और भी ऐसा कुछ डार्क रियलिटी है, या हम बस यही थी सबसे? बहुत कुछ है मीनाक्षी। अभी रियल एस्टेट में ना 50% आई थिंक
जेन्युइन बिल्डर्स हैं 50% जो बिल्डर्स काम कर रहे हैं वो स्कीम्स ही बेच रहे हैं। उन्होंने स्कीम्स बनाई हैं 15 लाख दो 25 लाख मिल जाएगा 6 महीने में, साल में। इतनी रिटर्न्स कहाँ आती हैं यार? किसी भी बिजनेस में इतनी रिटर्न नहीं है कि आपको आज पैसा लगाया 25 लाख तो 40 लाख मिल जाएगा एक साल में, या 30 लाख 35 लाख मिल जाएगा। वो मिल सकता है अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो, प्रोडक्ट एप्रिशिएट कर रहे हैं, चीज़ें दिख रही हैं, ग्राउंड से बाहर आ रही हैं, और आपने जो कमिट किया है उससे ओवर डिलीवर कर रहे हो, एक्चुअल एप्रिशिएशन आएगी, वो मिलेगी। ये कागजों में ही है ना, डिलीवर ही नहीं हो रहा है, बोल के ही देना, लिख के ही देना, जमीन के ऊपर ही नहीं आ रही, बनना ही नहीं, लेटर हेड पे लिख के ही देना ना कि 4 फ्लैट आपके हो गए, 4 फ्लैट आपके हो गए। 500 फ्लैट हैं, 2000 फ्लैट बेच देते हैं बिल्डर्स। ऐसा चल रहा है मार्केट में। 500 फ्लैट हैं और 2000 बेच देते हैं। हाँ, यस। दिस इज सच अ कोई डॉक्यूमेंट थोड़ी ना देना, कोई रजिस्ट्री थोड़ी ना। थैंक यू सो मच। आज पहली बार किसी ने इस बारे में बात की, और खास तौर पे खुद एक रियल एस्टेट जायंट होके बहुत जरूरी है। मैं अगेन मतलब बिकॉज एक बंदा जो है, चाहे उसके लिए वो 40 लाख है, 50 लाख है, 60 लाख है, उसके जीवन भर की कमाई है जो वो लगाता है, उसके बाद कुछ नहीं बचता है। तो बहुत जरूरी है कि हमें पता हो। तो आप कह रहे हैं कि अगर आप पैसा लगाएं तो फिर बिल्कुल ट्रस्टेड जगहों पे लगाएं, जिनकी इंटीग्रिटी आए हो, जिनका ट्रस्ट वैल्यू हाई हो, और पूरा चेक करें पहले उनको, फिर जाके आप पैसा। हाँ, आपको एटलीस्ट सबसे पहला तो यही देख लेना चाहिए कि 100% रजिस्ट्री बिल्डर के नाम पे होनी चाहिए। राइट, अच्छा। फर्स्ट जो आपका पॉइंट है वो आपकी 100% रजिस्ट्री बिल्डर के नाम पे होने चाहिए। सेकंड, आप बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड, उसके पास प्रोजेक्ट्स क्या उन्होंने डिलीवर किया है, क्या कमिट किया था, क्या वो ऑन एक्चुअल है, डिलीवरी है या नहीं है। थर्ड इज रेरा। फोर्थ इज आपका लोन जो फंडिंग है वो आपकी नेशनलाइज्ड बैंक से होनी चाहिए, SBI, PNB, सिर्फ प्राइवेट बैंक से या NBFC से नहीं। वो बहुत जरूरी है कि आपकी SBI, PNB, यूनियन बैंक, ये नेशनलाइज्ड बैंक से आपकी फंडिंग कर रहे हो। और फिफ्थ आपकी लोकेशन, कि जहाँ आप काम कर रहे हो, जहाँ आपने जाना है डेली वर्क के लिए, आपकी लोकेशन की कनेक्टिविटी कैसी है, रोड्स की कनेक्टिविटी कैसी है, आसपास क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, रेजिडेंशियल एरिया, कमर्शियल, वो चीजें। ये 5 पॉइंट्स आई थिंक। 5 मंत्रा सुमित गोयल जी ने आज दे दिया है एक्चुअली, कि अगर आपको घर खरीदना है तो क्या क्या याद रखना है। ये सिर्फ 5 चीजें अगर आप ध्यान रखोगे, कभी कोई धोखे में नहीं फंसोगे, कोई आपके साथ चीटिंग नहीं होगी। थैंक यू सो मच इस चीज के लिए। अब थोड़ा सा मूड शिफ्ट करते हैं, क्योंकि अपन माय FM है और मैं तो खैर म्यूजिकल ही हूँ पूरी। तो अगर मैं सुमित गोयल के बारे में सोचूं, आपका BGM, बैकग्राउंड म्यूजिक, अगर एक गाना हो सके तो कौन सा गाना आपको लगता है कि आपको जो डिस्क्राइब भी करे, आपके पीछे बैकग्राउंड में चल रहा और आप एंट्री मार रहे हो? आई थिंक मीनाक्षी, वो संजू मूवी का सॉन्ग है ना, कर हर मैदान फतेह। संजू मूवी का सॉन्ग, कर हर मैदान फतेह। कर हर मैदान हो, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। क्या बात है। और वो आपको सूट भी बहुत करता है। आपने सारे मैदान यहाँ पे फतेह कर लिए हैं। लगे हुए हैं। एक सीक्रेट आपकी जो आज तक आपने कहीं नहीं बताई और आज आपको बतानी होगी, बिकॉज आप अनस्क्रिप्टेड पे हैं, फंस गए हैं आप। कोई सीक्रेट आपकी जो कोई नहीं जानता आपके बारे में? हाँ, एक सीक्रेट है, मैं बता। एक्चुअली ना मेरी एक फ्रेंड थी। हाँ। जब मेरे पार्टनर्स ने मेरे साथ चीट किया था ना, हाँ। तो उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, लीगल सब कुछ रख लिया था। अच्छा। और काफ़ी कॉन्स्पिरेसीज उन्होंने की मेरे अच्छा। खिलाफ, बहुत कुछ किया था। हाँ। मैंने ये नेक्स्ट लेवल पर थे वो लोग। अच्छा, तो उन्होंने कहा कहीं और नहीं करने देंगे आपको करने नहीं देंगे। उन्होंने 2 लोगों को कोई रात को रिकॉर्डिंग की कि कुछ नुकसान पहुंचाना है उनको, तो उन्होंने वो केस फाइल कर दिया कि ये सुमित ने इनको, हाँ ये हमने किया है। तो एक मोहाली में DSP हैं, वो उस टाइम पर भी यहाँ होते थे। तो मैंने कहा मैं इन दोनों लोगों को जानता नहीं हूँ जिन्होंने बात की है, और अगर इन्होंने बात की है तो इनके पास रिकॉर्डिंग कैसे आ गई? तो आप इनको बंदों को लेके आओ जिन्होंने बात की है, आइडेंटिफाई। तो उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। वो कहते हैं यार तुम ये ऐसी चीज़ों में मत पड़ो। उनको जो मेरे पार्टनर्स थे या भैया थे कि भाई, तो मेरे पास ना एक मेरी फ्रेंड थी, उसको जॉब करनी थी रियल एस्टेट में, बड़ी इंटेलिजेंट। अच्छा। तो मैं क्या यार, मैं अपने फ्रेंड को अपने ऑफिस में तो नहीं सिस्टम चलेगा, तो वो एक काम कर, तो इनको ज्वाइन कर ले। अच्छा। तो इनका इंटरव्यू दे दे तो ज्वाइन हो जाएगी पक्का। तो आपने ज्वाइन ना कराया जिन लोगों ने आपको धोखा दिया? यानी वो सुने ना पॉडकास्ट मेरे, प्लीज सुनिएगा, आपको पता चलना चाहिए। तो उसको मैंने वहाँ ज्वाइन करा दिया कि भाई एटलीस्ट मुझे अपडेट्स मिलती रहेंगी कि भाई क्या कर रहे हैं, क्या शेड्यूल। तो उसने वो जाके उसने इतना अच्छा काम करना स्टार्ट किया उधर, बड़ा अच्छा काम किया। मैंने कहा ठीक है यार, तू सेटल्ड है, तू अपना काम कर अच्छा खासा। लेकिन मुझे एक इनपुट्स तो पता लगा। स्पाई थी वो। हाँ, यस 2007-8 आई थिंक। ओह माय गॉड। ब्योमकेश बख्शी।
वाह, ये बहुत ही जबरदस्त है, ऐसा सोच नहीं सकती मैं कि आप ऐसा मैं फर्स्ट टाइम आपको बताया और आई थिंक आप किसी को भी ये नहीं डिलीट पता। भी कर देना तो नहीं, मेरे ये पुराने डिलीट पार्ट। नहीं होगा, सब अनस्क्रिप्टेड है, ये सब जाएगा। तो ये कमाल की आज मेरे को सीक्रेट पता चली, स्पाई भी छोड़े हैं सुमित जी ने। ओह माय गॉड, ओके ग्रेट। अच्छा, निर्वाणा स्क्वायर पे मैं जरूर आना चाहूंगी बिकॉज ट्राई सिटी का शॉपिंग और हैंग आउट हब बना दिया आपने इसको। इनफैक्ट मैं वहां से अपना मोहाली से यहाँ आती हूँ, जबकि वहाँ पे बहुत अच्छे और भी हैं, बट लेकिन यहाँ पे जो है वो वाली बात वहाँ नहीं है, एक ओपननेस है, एक सेट 17 वाला फील आता है मुझे आके। निर्वाणा में जब निर्वाणा स्क्वायर में आते हो और जिस तरह के आपको चीजें मिलती है, लाइक ये शूज भी प्लीज गौर किया जाए, मैं कैमरा अगर देख रहे हैं तो ये शूज भी मैंने यहीं से लिए हैं। सो एक शॉपिंग हब और हैंग आउट, ये कैसे आपके दिमाग में आया निर्वाणा स्क्वायर का? हमने स्टार्ट किया मीनाक्षी 2009 में यहाँ पर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट से स्टार्ट किया था। तो रेजिडेंशियल का अच्छा रिस्पांस हमें आना स्टार्ट हो गया। हमने मेहनत बहुत की स्टार्टिंग में, उसके बाद में बहुत अच्छा रिस्पांस आना स्टार्ट हुआ। तो हमें एक फील होता था कि किसी को कुछ भी बड़ी ग्रोसरी स्टोर नहीं है यहाँ पर, कुछ भी लेना है ना खरड़ जाते थे। अगर किसी ने स्वीट्स बॉक्स भी एक लेकर आना है ना तो गोपाल साहब के सन्नी इनक्लेव जाते थे, मिठाई का डब्बा लेकर आते थे, आधा घंटा जाने में आधा घंटा आने में। तो हमें फील हुआ कि अगर कमर्शियल सब कुछ यहीं पर आ जाए तो हमारी प्राइसेस, लोकेशन, एडवांटेज, हर एक चीज़ यहाँ पर कस्टमर को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हमारे से कस्टमर का जो कनेक्ट है ना वो हमारे साथ ही रहेगा, उसको बाहर किसी और के पास मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने प्लान किया कि हम यहाँ पर ना फूड जॉइंट्स, रेस्टोरेंट्स, फाइन डाइनिंग, होटल, सिनेमा, गेमिंग जोन एंड अपैरल्स, ये सब कुछ इस एरिया में लेकर आते हैं। तो बाय गॉड्स ग्रेस जैसे जैसे हमने प्लान किया चीज़ें होती गई, करते गए। हाँ, तो आज की डेट में मुझे लगता है इस हाईवे के ऊपर, चंडीगढ़ मनाली हाईवे NH 205, आधे किलोमीटर के रेडियस में, 1 किलोमीटर के रेडियस में आपको इतने इंटरनेशनल ब्रांड्स, क्लोथिंग, एंटरटेनमेंट, फूड पूरे ट्राई सिटी में कहीं नहीं मिलेंगे। आधे किलोमीटर के रेडियस में आपके पास यहाँ सब कुछ है, गोपाल, सिंधी, बिट्टू टिक्की वाला, बारबेक्यू नेशन, KFC, पोपाइज, मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, डोमिनोज, मूवी हॉल भी लेके आ रहे हैं। यस, सिनेमास भी आ रहे हैं, सिनेमास भी आ रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ा आपने। माय गॉड, कहाँ विजन है एक्चुअली। विजन इंडिया जो ग्रुप है, ऑफ कोर्स मेन तो हमारा निर्वाणा ग्रुप है, लेकिन जो विजन है आपका ना वो वाकई बाकमाल है। और नेक्स्ट क्या क्या है मैं सोच रही हूँ कि अब वो थोड़ा आप बताना चाहेंगे नेक्स्ट क्या है, हल्का सा कुछ हिंट देने चाहेंगे? नेक्स्ट हमारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं मीनाक्षी। एक प्रोजेक्ट रेजिडेंशियल लग्जेरियस प्रोजेक्ट आ रहा है इस एरिया का, स्टील प्लस 25 स्टोरी बिल्डिंग है, निर्वाणा द मोक्ष। ओके, लवली। तो उसमें आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप एक लग्जरी अपार्टमेंट में, और एक आपको लगता है कि मोहाली में ही मिल सकता है या चंडीगढ़ में ही मिल सकता है, वो आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पर, और उस प्राइस पर जो आप सोच भी नहीं सकते। तो मोक्ष की प्राप्ति यही बैठे बैठे। यस यस यस। सुपर। एक मजा बहुत आपको अभी तक बताओ, देखो आपको ऐसा लग रहा था ना एंशियस भी थे, आपको नर्वस, आप सच बताओ, हम इतनी देर बात कर चुके हैं, आपको पता चला टाइम का कि कैसे टाइम जा रहा है, कितना? यही तो तुम्हारी एक्सपर्टीज है, यानी आपकी एक्सपर्टीज ही नहीं तुम्हारी ज्यादा अच्छा लगता है। एक हम क्विक रैपिड फायर करेंगे, उसके बाद है हमारा बहुत ही अमेजिंग सेगमेंट जो बताऊंगी मैं आपको क्विकली। पहला करोड़ आपको जो कमाया था, जो आपने, फीलिंग क्या थी, थ्रिल या रिलीफ? रिलीफ मिला था बहुत जबरदस्त, यानी ऐसा था कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार। ओके, पावर या पीस? पीस। ओके, कॉफी चाय? कॉफी। वाह, सेम है। एक सब्जी जो अगर घर पे बनी हो आप नहीं खाओगे? घिया, तोरी, सब कुछ। घिया तो नहीं, टिंडे वाले। ओके, मॉर्निंग पर्सन, नाइट पर्सन? नाइट पर्सन। ड्रीम वेकेशन स्पॉट जहाँ आप बार बार जाना चाहते हो, एक बार वो आए हो आप, लेकिन बार बार वहीं दिल भागता है उस तरफ। मुझे लंकावी बहुत पसंद है। लंकावी इज ब्यूटीफुल। लंकावी बहुत पसंद है मुझे, पीसफुल जगह, रिलैक्स करना हो, वो चीजें पसंद है, शोर शराबा नहीं पसंद। आज एक हैबिट जिसने सुमित को यहाँ पहुंचाया, जहां पर आपको एक चीज आपकी, जैसे आपने बीच में ना जिद्दी हो, ऐसा कौन सा आपको लगता है अपना ट्रेट आपका खुद का जिसने आपको यहाँ पहुंचाया है? जो सुन रहे हैं, अगर वो ट्रेट उनमें है और उसको और वो ऑन करें तो वो भी आपकी तरह सक्सेसफुल हो सकते हैं। कौन सा है एक चीज? आई थिंक माई पैशन एंड ऑनेस्टी, यानी जो पैशन है ना, मुझे मीनाक्षी अगर कोई काम पेंडिंग है ना, मुझे नींद नहीं आती, सोने नहीं देता। मैं रात के 12-1-2 बजे, फिर मुझे होता है कि यार सुबह कब होगी और मैं कब निकलूंगा, मुझे काम खत्म करना है। कोई भी काम पेंडिंग हो, मुझे होता है कि यार
ये करके ही रिलीफ मिलेगा, मैं पेंडिंग नहीं छोड़ सकता चीज़ें। मुझे तो ऑफिसर से काम, डिपार्टमेंट काम होता है, मैं कहता हूँ सर मेरा काम प्रायोरिटी पे कर दो, मैं मिलने जाता हूँ। वो यानी बहुत सपोर्ट किया है सभी ने, यानी लाइफ में मेरे, हमारे रेजिडेंट्स का, हमारी टीम का, गवर्नमेंट्स का बहुत सपोर्ट मिला है। यानी मुझे लगता है कि ऊपर वाले का हाथ ना, माता रानी की कृपा ऐसी है कि मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ उससे ज़्यादा मिल रहा है। तो ऐसा कोई कभी हुआ है आपके साथ, कोई अचानक से किसी ने आपको इतना सपोर्ट किया, कोई ना जानता हो, कुछ आपको ये जो आपको कृपा मिली है, बिकॉज कृपा ऐसे नहीं मिलती, कई बार आपको कृपा शो भी होती है, और मेरे साथ भी जिंदगी में, आपके साथ कभी हुआ ऐसा? हाँ मीनाक्षी, मैं एक बड़ा इंसिडेंट बताता हूँ आपको। 2017 में मैं थोड़ा सा बीमार हुआ था। अच्छा। तो मेरी सिस्टर है, उसकी फ्रेंड है, उनका आगे फ्रेंड है एक मिस्टर मनीष सानी, ओके। ही इज़ फ्रॉम दिल्ली। अच्छा। तो वो चंडीगढ़ आए थे। तो मम्मा को मिले, कहते भैया आपकी ना, मैं उधर मंदिर है हनुमान जी का दिल्ली में, मैं वहाँ आपकी ना प्रे करूँगा ट्यूसडे को, और उसके बाद आप लोग, आपका सब कुछ सही चलता रहेगा लाइफ में। तो ठीक है, मैंने कहा थैंक यू आप। तो मुझे लगा कि ठीक है, जैसे सब मिलते हैं, ऐसे बात करते हैं। मैं आज तक एक बार मिला हूँ लाइफ में उनको। मनीष सानी फ्रॉम दिल्ली। मुझे लगता है मेरे लिए वही भगवान है। 2017 में के ट्यूसडे से लेकर 2026 ट्यूसडे, आज के ट्यूसडे तक, एवरी वीक ट्यूसडे को वो जाते हैं, हनुमान चालीसा मुझे भेजते हैं, मंदिर में जोत लगाते हैं, मंदिर की पिक्चर्स भेजते हैं मुझे एवरी सिंगल ट्यूसडे। आज तक हमने जिंदगी में एक बार बात नहीं की, एक बार भी। मैं उनको थैंक्स कहता हूँ, और मैं ज़्यादा छेड़ता नहीं, मैं ये भगवान की कृपा चल रही है ना, बिल्कुल। और बिना किसी मोटिव के उन्होंने आज तक जिंदगी में मुझे कोई काम नहीं बोला, कोई मेरा प्रोफाइल उनको नहीं चाहिए, किसी चीज़ का उनको लालच नहीं है, कोई मदद भी नहीं मांगी कि कुछ भी नहीं। मुझे ये भी नहीं पता क्या काम करते हैं वो, और उन्होंने कभी जिंदगी में मुझे कॉल नहीं किया। एवरी ट्यूसडे इवनिंग में 8, साढ़े 8, 9 बजे मुझे उनकी पिक्चर्स, हनुमान चालीसा, मंदिर की पिक्चर्स, सब कुछ आता है। मैं आपको अगर अपना फ़ोन दिखाऊंगा, 2017 आज 26 है, कितने साल हो गए। तो ऐसे लोग अगर आपके साथ जुड़े हैं विदाउट किसी बेनिफिट के, किसी उसके, तो ये ऊपर वाला ही है मेरे लिए। तो वही भगवान है, यानी कि मैं तो कहता हूँ कि भगवान ऐसे लोग, और यानी ऐसे लोग आपके साथ जुड़े हैं। तो सीरियसली सो थैंकफुल टू मनीष सानी जी। अगर आप डेफिनेटली, आई होप ये पॉडकास्ट आप देखें और देखें कि आपने कितना एक जिंदगी को आपने कितना बेनिफिट किया, एक शख्स के लिए आप क्या हो आज कि वो आपका नाम इस पॉडकास्ट पे ले रहे हैं। थैंक यू सो मच, दैट्स सो अमेजिंग। बड़ा मजा आ रहा है। और अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, जिसका नाम है अनस्क्रिप्टेड डेक। अच्छा सुमित, एक क्वेश्चन मतलब मेरी तरफ से नहीं, आई थिंक हर व्यूअर और हर लिसनर, हर कोई शख्स जिसके दिमाग में होगा कि यार मैं घर खरीदना चाहता हूँ या खरीदना चाहती हूँ, या कोई कपल्स हैं, आजकल तो डबल इनकम वाले कपल्स हैं, तो वो सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी हम घर बना लें, गाड़ी भी बाद में लें, एंड विच इज़ अ गुड थिंग कि पहले घर बना लो, फिर गाड़ी वाड़ी सब होता रहेगी, बट पहले घर बना लो। पर हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है कि कितना पैसा होना चाहिए हमारे पास कि हम, इतना पैसा हो तो हम घर ले सकते हैं। क्या कहेंगे आप? आई थिंक मीनाक्षी 15-20 लाख सफिशिएंट है अगर आपने घर लेना है। डाउन पेमेंट आपकी हो जाती है 15-20 लाख में। उसके बाद आपकी इजी इंस्टॉलमेंट्स 15 ईयर्स की आपकी इंस्टॉलमेंट्स बन जाती है। अगर आपकी इनकम उतनी है कि आप इंस्टॉलमेंट बियर कर सकते हो, तो 15-20 लाख इज सफिशिएंट। इट इज सफिशिएंट। यस यस यस, आपको अच्छा घर मिल जाएगा। 15 से 20 लाख रुपए आपको पेमेंट देना है। 3 BHK मिल जाएगा। यस, 20 लाख आपको पे करना है। देन आपको बैंक से फंडिंग हो जाती है, सभी नेशनलाइज बैंक से, प्राइवेट बैंक से, जहाँ से भी आप चाहते हो। अगर आप हस्बैंड वाइफ वर्किंग हो या आपकी सैलरी ठीक है, अच्छी है, तो आपकी आई थिंक मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि घर आपको अब सबसे पहले ले लेना चाहिए। उसके बाद आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो। घर जो है वो सबसे ज़रूरी है, टॉप प्रायोरिटी। यस। और 15-20 लाख रुपए में गाइस कर सकते हो। इतना टेंशन नहीं कि हमें 50-60 लाख 70 लाख का घर लेना है तो हमें 30-40-50 नहीं 15-20 से यस यस यस। अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बहुत यूजफुल है ये लोगों के लिए जो घर खरीदना चाहते हैं। सो सुमित, हम ऑलमोस्ट एंड ऑफ USP यानी कि अनस्क्रिप्टेड पे आ चुके हैं, और लास्ट वाला जो है दैट इज द अनस्क्रिप्टेड डेक। अब क्योंकि अनस्क्रिप्टेड है, मैंने पहले भी आपसे कुछ डिस्कस नहीं किया। अब इनमें से जैसे आपने टैरो कार्ड्स, पता है ना? हाँ, है ना? तो टैरो कार्ड्स जैसे वो बिछा देते हैं, मैंने भी ये कार्ड्स जरा शफल करके बिछा दिए हैं, और आपने फटाफट से 5 कार्ड्स उठाने हैं एक एक करके। मुझे देना है, मैं आपसे सवाल पूछूंगी जो उसके पीछे आएगा, और आपको कुछ जवाब देना है। ठीक है, लेट्स गो। पहला कार्ड ये वाला, मुझे आई वाज रॉन्ग।
आप गलत कब होते हैं या कब गलत थे? गलत कब होते हैं? बच्चों के सामने या कब गलत होते हैं? तो अपने पेरेंट्स के सामने तो आप गलत ही होते हो, पेरेंट्स और फैमिली आप घर यार ये पहली बार किसी ने कहा जो बिल्कुल सच है। पापा ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। हाँ, वाइफ भी बोलती है यार ये ऐसे सही नहीं है। मैं कह चलो ठीक है, आपके लिए तो गलत ही ठीक है सब कुछ। तो यही आई थिंक मुझे लगता है कि पेरेंट्स हाँ हमेशा कहते हैं आप पुत्र ऐ नहीं तो ऐ कर हाँ, ले, yes. ओ नहीं तो जो जे तुसी ओ कर लो जड़ा उन्होंने क्या है, फिर कहेंगे ऐ नहीं करना सी ओ कर लेना। चलो जी दूसरा पिक करिए हुन। एंड अपने 20 साल, आप जब 20 साल के थे, अपने आप को अगर आप एडवाइस देना चाहें आज अपने 20 साल वाले शख्स को, सुमित गोयल को, क्या एडवाइस देंगे आप? आई थिंक पैशन से काम करो, ऑनेस्टी से काम करें और ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें किसी पर। मैं तो नहीं अब ये किया था। यस यस मैं तो आपकी जगह सुमित गोयल होती, मैं बोलती बेटा चिंता ना कर, तू बहुत ही अरबपति बनने वाला है। ओके nobody knows this, ऐसी कोई चीज़ जो और कोई जानता नहीं आपके बारे में, आपकी फेवरेट कोई चीज़, जैसे लेट्स से आपको इंस्टाग्राम पे कौन सी रील्स देखनी पसंद है, कौन सी रील्स में आपको ज़्यादा शौक आता है? लाइक क्रिंज डांस जो होता है या फिर कॉमेडी, व्हाट डू यू नहीं, लाइक? मुझे मोटिवेशनल वीडियोस जो आती है ना वो पसंद है। हाँ Okay. यस यस यस। तो वो आप मैं मूवीज़ भी ऐसी देखता हूँ कि अगर लगता है कि कुछ नहीं हो रहा तो मैं जाके लक्ष्य मूवी लगा लेता हूँ, लक्ष्य मूवी देखता हूँ। ओके, लक्ष्य से लक्ष्य favorite? मूवी, दंगल, भाग मिल्खा, तो वहाँ से एक मोटिवेशन मिलती है। Motivation वापस। तो वही करता हूँ मैं जब स्ट्रेस होता है ना बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूँ यार ये जो कर रही है हमारी इंडियन आर्मी, जो कर रही है बॉर्डर्स पे खड़ी है, सियाचिन, तो हम लोग तो कुछ भी एफर्ट कुछ भी नहीं कर रहे, तो वो वहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं। सुपर सुपर। दो और एक हैबिट छोड़ना चाहें, क्या होगी? पकड़े गए। वन हैबिट। आई थिंक सोशल मीडिया ज़्यादा देख रहा हूँ। जो ऐसे चलता है, वो बंद हो जाए हमारा। वो बंद हो जाए, उसमें टाइम जाता है। अरे नींद में भी ऐसे चलते हैं लोग, ऐसे हमारे पहले बड़े बुजुर्ग लास्ट ऐसे वीडियो करते देख के थे। नींद आती है, यानी हाँ। लास्ट तक सोने तक बंदा मोबाइल पर ही होता है, तो वो आप quit मोबाइल, करना यस यस यस। आई थिंक दैट्स अ गुड वन। मैं भी चाहूंगी वो क्विट करना। सब आई थिंक सबको बीमारी है ये। इट इज। सबसे अकेला दिन आपको कब लगा था? लोनलीएस्ट डे आज तक पूरी लाइफ में कब लगा था कि बड़े अकेले हो आप? आई थिंक वही जब मैंने काम स्टार्ट किया था और वो पार्टनर्स के साथ जब उन्होंने तो किया वो- तो जब जब मैं वो- तो वो दिन अकेला बुरा रह गया और- था, मैं तीनों टाइम हम एक साथ होते थे हम्म। और सब कुछ एक साथ घूमते थे, पार्टी करते थे, काम करते थे, तो वहाँ से काम भी चला गया था, दोस्त भी, भाई लोग भी चले गए थे, सब कुछ चला गया था, तो वो लगा मुझे। सबसे अकेला हाँ, दिन yes. और खूब उस दिन उदास और अकेला हाँ, होता ही है, इतना हार्ड वर्क किया हुआ। एब्सोल्युटली। पर आज का दिन हमें बड़ा अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये आपका पहला एक्सपीरियंस पॉडकास्ट, और पॉडकास्ट भी अनस्क्रिप्टेड विद Yes, आरजे yes, मीनाक्षी? मीनाक्षी। सुमित कैसा लगा आपको? सच्ची बताऊँ, मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज पॉडकास्ट की थी, आ रही थी मुझे, लेकिन एक तो आरजे मीनाक्षी, दूसरा अनस्क्रिप्टेड, तीसरी चीज़ ये पेड पॉडकास्ट नहीं है जो आज की डेट में चल रहा है सब कुछ। जी। तो मुझे पेड पॉडकास्ट नहीं करना, मीनाक्षी के साथ कर रहे हैं, रियल करना है, अनस्क्रिप्टेड करना है, और चीज़ें आपके साथ जो अभी किया है पॉडकास्ट, मुझे लगता है मुझे आगे शायद ना भी करूँ मैं पॉडकास्ट, आपके साथ ही है जो है वही रहेगा। सो स्वीट। आई थिंक हमने इतना कुछ कवर कर लिया कि इससे ज्यादा आप कोई क्या कवर करेगा। एब्सोल्युटली अमेजिंग, बहुत मजा आया मुझे, एंड मैं आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं आपके साथ बैठूं, और आपकी कहानी मुझे भी नहीं पता थी, जबकि मैं बहुत ज्यादा मिली हूँ सुमित से, एंड मतलब पर्सनली फैन भी रही हूँ इनकी पर्सनैलिटी के और जिस तरह से ये हार्ड वर्क करते हैं। बट आज मैंने आपको ये जाना कि आप किस तरह से बने थे, कैसे आप आज वो सुमित गोयल हैं, और उसके पीछे की कहानी क्या थी। थैंक यू सो मच, बर्थडे वाला थैंक यू मीनाक्षी, सो मच, थैंक यू। थैंक यू। एक बार वहाँ देखिए, हम लास्ट में देखिए कहाँ दोनों इधर। हाँ ओके, हाँ ठीक है, थैंक यू। बर्थडे वाला थैंक यू सो मच सुमित। बर्थडे वाला थैंक यू मीनाक्षी, आपके साथ
इतने सालों से एसोसिएशन है, 2005 आपने स्टार्ट किया और आज भी हम एक साथ रहे। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर हमेशा कमिंग। रहेंगे। थैंक यू, यस। थैंक यू।